गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है एच नागा राजा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 8 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिस्कस किया और केस 434 ITR पेज नंबर 97 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूनिक है। इस केस में एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी और एसएससी ने अपनी 50 लाख रुपए की इनकम सरेंडर की थी। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को 30 लाख रुपए की एक एडिशन का टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट दिया था। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने एक 32.5 लाख रुपए की एडिशन किया था इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और 30 लाख रुपए की एडिशन सेक्शन 40A(3) में एसएससी ने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज की थी, उसको कहते हुए उसको डिसअलाउ किया था। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने जो 32.5 लाख रुपए था उसके ऊपर भी एसएससी को टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट दिया और ये कहा कि जो एसएससी ने 50 लाख रुपए की सिलेंडर किया था उसी के अंदर से वो इन्वेस्टमेंट भी उसी में से ली जानी चाहिए, और सेक्शन 40A(3) का जो एडिशन किया था वो कह करके छोड़ दिया कि क्योंकि ये एसएससी ने कोई खर्चा क्लेम नहीं किया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम नहीं है और एसएससी जो है अपने इसको स्टॉक इन ट्रेड में नहीं लेके गया है, तो इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 40A(3) नहीं लगता। मैटर आईटीएटी के पास गया। आईटीएटी ने बड़ा यूनिक जजमेंट दिया। जो असेसिंग ऑफिसर ने 30 लाख रुपए का टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट दिया था, आईटीएटी ने उसको भी हटा दिया, और जो सीआईटी अपील ने 32.5 लाख रुपए का टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट दिया था उसको भी आईटीएटी ने नहीं माना। बाद में मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट गया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जो अपीलेटी ट्रिब्यूनल है उसने फैक्ट्स को ठीक से एग्जामिन नहीं किया और एसएससी को टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये कह करके कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये मैटर आईटीएटी को रिवर्ट बैक कर दिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सीआईटी अपील ने एसएससी को बेनिफिट दिया हो और जो बिल्कुल सही भी हो लॉ के पॉइंट से, और आईटीएटी जो है वो उसको बेनिफिट को रिवर्स कर दे, और उस केस में जब असेसिंग ऑफिसर ने ही उसका बेनिफिट जो है वो एसएससी को दे दिया हो। इसलिए यूनिक केस है थोड़ा सा। इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया जिसमें टेलीस्कोपिंग के पूरे प्रावधान को बताया गया है। उस केस का नाम है जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस का रेफरेंस दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है और जो प्रेजेंट केस है वो बिल्कुल पैरेलल है, और इसलिए एसएससी को जो है वो टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए। आईटीएटी को फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए कहा और डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ करने के लिए कहा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो अपने मैटर को जब सीआईटी अपील के पास करा लेते हैं या आईटीएटी में करा लेते हैं तो एसएससी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ठीक है, मैं आगे भी इस मैटर को आसानी से निकाल लूँगा। लेकिन कई बार लॉ है, ये लॉ के अंदर डिपार्टमेंट भी कई बार कोई ऐसी चीज़ निकाल के ले आता है जिसकी वजह से आगे की कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि नहीं, जो पहले डिसीजन दिए गए हैं वो ठीक नहीं है। तो हमको कभी भी कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कभी भी जजमेंट जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। हमारा पूरा होमवर्क होना चाहिए, हमारा पूरा लिटरेचर होना चाहिए, तभी जो है वो हम अपने मैटर को
अपने पक्ष में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज एच नागाराजा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस 8 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ और मैटर 434 ITR पेज नंबर 97 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे केसेस के डेलिब्रेशन से अपने केसेस को हैंडल करने में मदद मिलती होगी। यदि आपको मेरे चैनल के बारे में या केसेस के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आगे के जो मेरे केसेस के डेलिब्रेशन हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।